जय हिंद एवरीवन। वोकैब की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर 11 रहेगी और हम ट्रिक्स के अकॉर्डिंग वर्डों को याद करते हैं और शानदार ट्रिक्स से रिलेट कर पाते हैं। इससे क्या होता है कि आप सभी उन वर्डों को परमानेंटली याद कर पाएंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। और सेशन के लास्ट में आपको एक टेस्ट देखने को मिलेगा जो प्रीवियस ईयरली बेस्ड क्वेश्चन पर होगा, जिससे आप ये जान पाएंगे कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को क्या हम इन ट्रिक्स के कर पाते हैं या फिर नहीं। तो सेशन के लास्ट तक जुड़े रहना, आप भूल भी नहीं पाओगे। इन वर्डों को इस तरीके से हम याद करा देंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ड्रेडफुल। देखिए, ड्रेडफुल का मतलब क्या होता है? ड्रेडफुल का मतलब होता है भयंकर, डरावना। उसे हम ड्रेडफुल कहते हैं। अब इसे हमने याद कैसे किया है? देखिए, ड्रेडफुल, आपको ड्रेडफुल को रिलेट करना है डेडफुल से। तो क्या है वो देखिए कि डैड फुल गुस्से में है, बिल्कुल डरावने लग रहे हैं। अब आप बचपन का सीन याद कीजिए कि जब आपके डैड गुस्से में होते थे तो कैसे लगते थे? डरावने लगते थे और आप उनके सामने भी नहीं जाते थे, इस बच्चे की तरह। तो अब आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे कि ड्रेडफुल का मतलब होता है भयंकर, डरावना। और ट्रिक क्या है कि डैड फुल गुस्से में है, बिल्कुल डरावने लग रहे हैं। तो चलिए अब हम याद करते हैं इसके सिनोनिम। सिनोनिम्स है हमारे, फर्स्ट है टेरिबल, फ्राइटफुल, हॉरिबल और लास्ट है ओफुल। देखिए, इन सब का मीनिंग जो है वो डरावना और भयंकर होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम एंटोनिम्स। एंटोनिम है हमारे प्लेजेंट, एग्रीएबल और माइल्ड। ये होंगे एंटोनिम जिनका अपोजिट मीनिंग होगा सिंपल और एग्रीएबल, प्लेजेंट, शांतिपूर्ण। तो आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा दोस्तों। दूसरा, यदि आप इस सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और रेगुलर इन वोकैब को याद करते रहें, रिवाइज करते रहें, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो अच्छे तरीके से सही आंसर करेक्ट कर पाए। और यदि आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या अपनी नोटबुक बना लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब क्या होता है? वेरासिटी का मतलब होता है दोस्तों सच्चाई। सच कहने वाले को या फिर सच्चाई को हम वेरासिटी कहते हैं। अब इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपको वेरासिटी को रिलेट करना वीरों की सिटी से। वीरों की सिटी से ट्रिक क्या बनी? देखिए कि वीरों की सिटी में सब सच ही बोलते होंगे। तो वीर हैं ये, इनकी सिटी होगी कोई, और उसमें हमने रिलेट क्या कर लिया कि सब क्या होंगे? सच बोलते होंगे। तो वेरासिटी का मतलब है सच्चाई, सच, ऑनेस्टी। और यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए, सिनोनिम्स है हमारे इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी और रिलायबिलिटी। ये सब होंगे वेरासिटी के सिनोनिम। नेक्स्ट, यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो वो होंगे डिसऑनेस्टी, लाइंग, डुप्लीसिटी और हाइपोक्रेसी। याद रखना दोस्तों, ये जो डुप्लीसिटी है, वेरासिटी का अपोजिट मीनिंग आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा, एक हम स्लाइड में नो क्वेश्चन कर पा रहे हैं दोस्तों, तो यानी कि लास्ट तक हम कम से कम 95-100 क्वेश्चन करेंगे इस कंप्लीट क्लास में। तो आपको ये एंटोनिम सिनोनिम्स भी याद रखने हैं, लिख लेने हैं, नोट कर लेने हैं, क्योंकि ये खुद में इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैंडी। अब डैंडी की इतनी शानदार ट्रिक है दोस्तों, आप एक बार याद करोगे और हमेशा याद रहेगा। क्या? कि डैंडी का मतलब होता है रंगीन मिजाज, अलबेला। वो व्यक्ति जो बिल्कुल रंगीन मिजाज वाला हो, अलबेला हो, मस्त रहता हो, उसे हम डैंडी कहते हैं। अब इसे याद कैसे किया? इसकी ट्रिक क्या है? वो है, आप डैनी से याद रखोगे। और डैनी कौन है हमारे? यस, कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। तो सेम इस डायलॉग से अब आपके ये वर्ड याद रहेगा कि डैंडी, डैनी। डैनी क्या है? पढ़िए, ट्रिक देखिए कि डैनी रंगीन मिजाज वाला व्यक्ति या व्यक्ति था। तो अपनी मूवियों में जो डैनी साहब थे वो कैसे थे? रंगीन मिजाज वाले व्यक्ति थे। तो बस, अब आपके ये परमानेंट मेमोरी में बैठ गया होगा। चलिए इसकी सिनोनिम भी देख लेते हैं ताकि हमारे एक्स्ट्रा वर्ड याद हो पाए। तो सिनोनिम्स है एक्सीलेंट,
वंडरफुल, टेरिफाइंग और फेबुलस। इसका मतलब होता है शानदार। नेक्स्ट यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो वो होंगे टेरिबल, ओफुल, पैथेटिक और मीडियोकर, जिसका मतलब होता है उदास में रहने वाला और डरावना रहने वाला। तो अब आपके ये वर्ड क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है बंदी बनाना, मोहित कर लेना। दो चीज होती है, किडनैप करना, बंदी बना लेना, या फिर मोहित करना, अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेना। तो कैप्टिवेट का मीनिंग होता है। चलिए इसको ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक है हमारी कैप एक्टिवेट। जब आप एक्टिवेट को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो दो वर्ड निकल कर आ रहे हैं, कैप एक्टिवेट, तो रिलेट कर लेना। तो ट्रिक है हमारी कि कैप एक्टिवेट करके बदमाशों ने बच्चों को किडनैप कर लिया। अब आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि बच्चे जा रहे हैं, उन्होंने कैप पहन रखी है, कैप को एक्टिवेट किया और बदमाशों ने उन्हें किडनैप कर लिया। दूसरा तरीके से भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों, वो है कैब एक्टिवेट। कैब की जगह आप कैब कह सकते हैं। तो देखो बदमाश किससा है, कैब सा है। तो कैब एक्टिवेट करके बच्चों को बदमाशों ने किडनैप कर लिया। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं, बस आपके वर्ड याद होना चाहिए। तो चलिए अब बात करेंगे हम सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स है कैप्चर, डिलाइट, फैसिनेट और एन्चेंट। ये सब होंगे सिनोनिम, जिसका मतलब होता है मोहित करना या फिर बंदी बना लेना। चलिए एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम है हमारे ऑफेंड, रिवोल्ट, रिपेल और एनोय। इसका मतलब है परेशान करना या फिर विद्रोह करना। तो आई होप आपके ये वर्ड क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड करते हैं हम ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है दोस्तों अस्थाई। जो टेम्पररी होता है, जो अस्थाई हो, उसे हम ट्रांजिएंट कहते हैं, जो थोड़े से समय के लिए होता है। तो इसे हमने याद कैसे किया है, ट्रिक जान लीजिए। आपको ट्रांजिएंट को ब्रेक करना है या फिर अपने माइंड में इमेज बना लेनी है ट्रेन में संत। अब ट्रेन में संत से क्या हमारी ट्रिक बनी कि ट्रेन में संत अस्थाई हैं, हरिद्वार तक ही जाएंगे। तो ट्रेन में संत होंगे, तो आपस में दो व्यक्ति बात कर रहे हैं कि अच्छा ये संत तो अस्थाई हैं, अपना हरिद्वार तक जाएंगे और उतर जाएंगे। तो इस तरीके से आप ट्रांजिएंट को याद कर सकते हैं। या फिर लाइफ से रिलेटेड भी कर सकते हैं कि जो संत होते हैं वो अस्थाई रहते हैं, मतलब आज यहाँ है, कल कहीं और चले जाएंगे, फिर परसों कहीं और चले जाएंगे। तो इस तरीके से वो अपने जीवन में अस्थाई रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। तो अब आपको याद रहेगा कि ट्रांजिएंट का मतलब होता है अस्थाई। तो चलिए बात करेंगे अब सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स है टेम्पररी, ब्रीफ, इफेमरल और शॉर्ट लिव्ड। जिसका मतलब होता है अस्थाई या फिर कम समय के लिए। यदि हम बात करें एंटोनिम्स की तो वो होंगे परमानेंट, एटर्नल, परपीचुअल और लास्ट इमोर्टल। तो ये सब होते हैं जिनका मतलब होता है परमानेंट, स्थाई। और याद रखना दोस्तों, ये जो इसके एंटोनिम सिनोनिम है, ये खुद में एक वर्ड आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो इसे तो जरूर आप याद रखना और रिवाइज करते रहना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्क्लोज। अब डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, जानते हैं। उसका मतलब होता है खुलासा करना, किसी चीज को सबके सामने ला देना, उसे कहते हैं डिस्क्लोज करना। तो अब हमने याद कैसे किया है, याद क्या है कि डिस्क को टीवी के क्लोज करके सभी खबरों का खुलासा देखा। तो पहले हम क्या करते थे दोस्तों कि अब तो इंटरनेट आ गया है, तो नेट के थ्रू हम कनेक्ट कर लेते हैं टीवी वगैरह को और उससे हम न्यूज देख लेते हैं। बट पहले डिस्क लगते थे, आप सभी को पता होगा। और डिश से कनेक्ट करने के बाद हम खबरें हो या मूवी हो वो देखते थे। तो बस इन दोनों इमेज में आप यही देख पा रहे होगे, पहले तो हमने डिश को टीवी से कनेक्ट किया और फिर हमने खबरों का खुलासा देखा। तो अब आपको याद हो गया कि डिस्क्लोज का मतलब होता है खुलासा। यदि हम बात करें सिनोनिम्स की तो वो होंगे अनाउंस्ड, पब्लिश्ड, डिक्लेयर्ड और लास्ट है ब्रॉडकास्ट। इन सब का मतलब है उजागर करना, सामने लाना। और यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट, क्लासिफाइड और सीक्रेट। ये सब होते हैं जिनको छुपा कर रखते हैं और सीक्रेटिव रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं। तो आई होप अब आपके ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्पिटेंट। दोस्तों कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम। जो कंपेयर
कंपटीशन के लिए तैयार हो, उसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंट। अब हमने याद कैसे किया है, इतनी शानदार ट्रिक है, आपके याद हो जाएगा। क्या है? कॉम्प्लेन। हमने कॉम्प्लेंट से याद किया कॉम्प्लेन। अब कंप्लेन से कैसे याद कर सकते हैं हम? ये देखिए कि कॉम्प्लेन पीकर बच्चे सक्षम बन जाते हैं। अब ये एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है, बस हम अपने वर्ड को याद करने के लिए देख लेते हैं कि कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कंप्लेन पीकर बच्चे सक्षम बन जाते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि वो एडवर्टाइज करते हैं कि हाइट बढ़ जाएगी और एनर्जी भी मिलेगी। तो इस तरीके से हम वर्ड को याद रख पाएंगे। चलिए जानते हैं अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे। वो होंगे क्वालिफाइड, सुटेबल, कैपेबल और लास्ट एक्सपर्ट। बात करेंगे एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स है इनकम्प्लीट, अनक्वालिफाइड, अनस्किल्ड और इनएप्ट। दोस्तों, एप्ट का मतलब होता है स्किलफुल पर्सन, सक्षम व्यक्ति, और इनएप्ट का मतलब होता है असक्षम व्यक्ति जो उसके लिए क्वालिफाइड ना हो। आई होप ये वर्ड समझ में आए होंगे, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिवेलियन। अब रिवेलियन को कैसे याद कर सकते हैं, पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। रिवेलियन का मतलब होता है विद्रोह। जो अगेंस्ट बोलता है, किसी चीज के अगेंस्ट रहता है, उसे रिवेलियन कहते हैं। आपने देश में सुना भी होगा कि रिवेलियन ग्रुप, वो सरकार के किसी चीज से विद्रोह करते हैं, किसी चीज का अपोज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिवेलियन। तो रिवेलियन को आप ब्रेक कीजिए रे विलन से। और रे विलन से कैसे याद करेंगे? देखो, अरे विलन, तू तो विद्रोही है। मतलब आपने एक विलन मूवी देखी होगी, उसमें क्या करता है व्यक्ति, सबको मारता है अपनी वाइफ के चक्कर में। तो बस वहां से आप याद कर पाएंगे, अरे विलन, तू तो विद्रोही है, जब सभी को खत्म कर रहा था विद्रोही है। तो बस अब आपके याद हो गया कि रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। चलिए जानेंगे अब हम सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में है हमारा रिवोल्ट, अपराइजिंग, रिवॉल्यूशन और इंसर्जेंस। इन सब का मतलब होता है अपोज करना, विपक्ष में रहना। चलिए अब हम बात करेंगे एंटोनिम्स की। एंटोनिम है ओबीडियंस, सबमिशन, कमांड। ये हमारे एंटोनिम होंगे। तो आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। और लास्ट है हमारा डोमिनेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। वर्ड है हमारा फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब है बनाना या फिर गढ़ना। ध्यान से समझना इस बात को, ये दोनों चीज में आता है। मतलब फिजिकली भी बनाना होता है या फिर मन गढ़ंत कहानी भी बनाना होता है। मतलब कोई होता है ना जो झूठ बोलता है या फिर कुछ स्टोरी बना लेता है, तो उसे हम फैब्रिकेट कह सकते हैं। तो अब हम इसे याद कैसे करें? देखिए आप ब्रेक कीजिए फैब्रिक को फाइबर से, और फाइबर गेट याद रखना। तो ट्रिक क्या है हमारी कि फाइबर का गेट अब बन चुका है। तो फैब्रिकेट रिलेटेड टू फाइबर का गेट, और अब बन चुका है, तो बनना हो गया इसका मीनिंग। तो अब आपके आई होप याद रहेगा बट कि फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना या फिर गढ़ना। जानेंगे इसके सिनोनिम क्या होते हैं। सिनोनिम है फेक, फोर्ग, मैन्युफैक्चर और तुम्हारा इन्वेंट। तो फेक हो गया झूठ, यानी कि झूठी मूठी कहानी। मैन्युफैक्चर और इन्वेंट हो गया बनाने से। जानेंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम है डिस्ट्रॉय, डिमेंटल, डिसमेंटल, एबोलिश और रुइन। इन सब का मतलब होता है बर्बाद करना, खत्म करना। तो डेस्ट्रॉय भी उसी में आएगा, डिसमेंटल भी आएगा, एबोलिश भी होगा और रुइन भी होगा। तो आई होप ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा और आप अब इसे याद रख पाएंगे। सेशन कैसा लग रहा दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली जितने भी हमारी वोकैब की और शानदार क्लासेस हैं, उन सभी का आप फायदा उठा पाए। नेक्स्ट हमारा जैप। अब जैप को कैसे याद किया? जैप को याद किया, इसका मीनिंग है हमारा मजाक करना या फिर ताना मारना। ठीक है, जैप का मतलब है मजाक करना या फिर ताना मारना। कैसे याद कर सकते हैं? शानदार ट्रिक है। ट्रिक है हमारी कि रिश्तेदार भी ताना मारने के जाप करते रहते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने, मतलब कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे, एग्जाम निकलता होगा, कभी रह जाता होगा, तो यह 1-2 साल हो गई होगी। तो जो रिश्तेदार होते हैं, चाचा ताऊ, फूफा बुआ, वो क्या करते हैं, ताने मारने वाले क्वेश्चन पूछते हैं। अभी तक पढ़ रहे हो, अभी हुआ नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन रिश्तेदार करते हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं रिश्तेदार भी ताना मारने का जाप करते रहते हैं। बस अब याद हो गया कि जैप का मतलब होता है ताने मारना। जानेंगे इसके सिनोनिम्स क्या है। सिनोनिम है दोस्तों जोक,
लाफ, मोक मतलब किसी पर हंसना, जोक करना, मोक करना, उसे कहते हैं हम जैप। और प्रैंक भी हो सकता है इसका। तो आई होप क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। देखो अब हमारे जितने भी वर्ड थे क्लास में कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब हम बात करेंगे टेस्ट की। मैंने कहा था आपसे कि लास्ट में आपको टेस्ट मिलेगा। तो हम देखेंगे कि वर्ड एग्जाम में जो आए हैं प्रीवियसली उन्हें आप कर पाएंगे या नहीं। तो आप क्या करोगे, पहले वीडियो को पॉज करोगे, उसके बाद आप को आंसर सोचोगे कि हमने किस ट्रिक से याद किया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम जान लेते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। मतलब हमें गिवन वर्ड का सिनोनिम बताना होगा। ये पहले आप पढ़ लिया करें ताकि आपसे गलती ना हो, क्योंकि ऑप्शन में आपको उस वर्ड का सिनोनिम और उस वर्ड का एंटोनिम भी दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ड्रेडफुल, और इस ये हमारा सीपीओ 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, तो ज्यादा पुराना भी नहीं है। और ऑप्शन है आपके पास टेरिबल, इवल, ऑस्पिशियस और प्रोफिशियस। अब जानते हैं हम ड्रेडफुल को कैसे याद किया था। ड्रेडफुल गुस्से में है, तो इसका मतलब क्या थे, वो डरावने थे। तो हम लगा सकते हैं पहला ऑप्शन टेरिबल, इसका मतलब भी क्या होता है, डरावना होता है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आंसर क्या क्या है। नेक्स्ट हमारा कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट के ऑप्शन है आपके पास कैपेबल, पुअर, बिगिनर या फिर कॉम्प्लेक्स। ये हमारा सीजीएल टायर 1 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। तो आपको लिए ये वर्ड ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं उठाए दोस्तों, ये आपके प्रीवियस ईयर लिए हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इन पर कमांड कर पाए। तो हम ऑप्शन के थ्रू हमने कैसे याद किया कॉम्पिटेंट, कि कॉम्प्लेंस है, कॉम्प्लेंस से क्या था, कैपेबल था। तो आंसर आएगा कैपेबल। चलिए जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिस्क्लोज। अभी हमारा सीपीओ का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास पैटर्न्स, रिवील्ड, अननोन या लिंग्विस्ट। तो हमने डिस्क्लोज को कैसे याद किया था कि डिस्को क्लोज करके टीवी पर हमने खबरों का खुलासा देखा। तो बस रिवील्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैंडी। डैंडी के ऑप्शन है आपके पास कर्टेल, ड्यूड, ब्यूटीफुल या डिसअपॉइंटमेंट। तो डैंडी कौन था, डैनी जी। और डैनी जी क्या थे, बहुत अच्छे, बेहतरीन और रंग मिजाज आदमी, तो इसे कहते हैं हम ब्यूटीफुल। और जब आप चारों ऑप्शन से रिलेट करोगे तो यही एक सुटेबल आंसर होगा। और याद रखना हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट बताना होता है। यदि आप ये सोचते हैं दोस्तों कि एक्यूरेट आएगा, एक्यूरेट नहीं आता, बस रिलेटेबल होता है। इन चारों में सबसे बेस्ट है सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिएंट। और ट्रांजिएंट को हमने कैसे याद किया था, ट्रेन में संत क्या थे, अस्थायी थे, इसका मतलब टेम्पररी थे। तो आंसर आएगा फोर्थ, टेम्पररी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैप। ये हमारा CHSL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है आप सभी के पास क्विट, क्विप, क्वेरल और क्विक। हमने कैसे पढ़ा था जैप, ताने मारना, तो इसका आंसर आ जाएगा क्विप। नेक्स्ट है हमारा वर्ड कैप्टिवेट। सेवंथ क्वेश्चन। कैप्टिवेट के ऑप्शन है आपके पास एल्यूर, एनवेलप, अरेस्ट और एपेथी। तो कैप्टिवेट को हमने कैप एक्टिवेट से किया था और इसका मतलब होता है अट्रैक्ट करना, लुभाना। तो आंसर होगा हमारा फर्स्ट, एल्यूर। आई होप यहाँ तक आपके क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का था कि फाइबर का गेट बन गया, तो बनना, कंस्ट्रक्ट करना, तो क्या होगा ऑप्शन सी, कनकोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, इसमें बताना है हमें एंटोनिम, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना, अपोजिट बताना, तो ध्यान से लगाना। क्वेश्चन है आपके पास रिवेलियन। ऑप्शन रहेंगे अपराइजिंग, अलॉटमेंट, लॉयल्टी और सेडिशन। ये हमारा सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन। तो रिवेलियन को रे विलन से याद किया था, जो विद्रोही था। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लॉयल। तो लॉयल कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो सी हमारा सही होगा, लॉयल्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, की वेरासिटी। वेरासिटी के ऑप्शन है आपके पास इंटीग्रिटी, डुप्लिसिटी, सिंसियरिटी और ऑनेस्टी। हमने वेरासिटी को कैसे याद किया, वीरों की सिटी में क्या थी, ऑनेस्टी थी, सच्चाई थी। तो इसका अपोजिट आ जाएगा डुप्लिसिटी। आई होप आपके ये वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो सेशन कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम उन्हें पढ़ते हैं, देखते हैं और उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और इम्प्रूवमेंट करें। आप हमें बता सकते हैं कि अब आपके लिए कौन सी क्लास चाहिए, किस वोकैब की हम क्लास ला सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। इसी तरीके से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शानदार ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।